पश्चिम सिंहभूम जिले के उग्रवाद प्रभावित गुदड़ी प्रखंड में बीती रात नक्सलियों द्वारा 2 ग्रामीणों की हत्या की सूचना मिली है। इसके अलावा 2 ग्रामीणों के अपहरण की भी खबर है। पश्चिम सिंहभूम जिले के अति उग्रवाद प्रभावित गुदड़ी प्रखंड के गिरू गांव में बीती रात नक्सलियों द्वारा 2 ग्रामीणों की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। 2 लोगों के अपहरण किए जाने की भी सूचना है। बताया जाता है कि मृतक में एक नाम रवि पान है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने 2 व्यक्तियों की हत्या की जाने की खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस की एक टीम को घटनास्थल की ओर भेजा गया है। नेटवर्किंग नहीं होने के कारण अभी तक टीम संपर्क नहीं कर पा रही है। टीम के लौटने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक दोनों PLFI के समर्थक बताए जाते हैं। दोनों बालू का अवैध कारोबार में लिप्त थे, जिसमें माओवादी भी हिस्सा चाहते थे। विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा नीति गठबंधन को एक तरह से राज्य की जनता ने नकार दिया। उनके सभी मुद्दे भी धराशायी हुए। इधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने अपनी सीट तो बचा ली, पर चुनाव परिणाम से काफी मायूस नजर आए। विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद भाजपा के प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन मायूस नजर आए। हालांकि उन्होंने जनादेश का सम्मान करने की बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता गुमराह हुई है, कहीं न कहीं हम उन्हें समझाने में नाकाम रहे, मगर ये दौर चिंतन और मंथन का है। हम इस पर समीक्षा करेंगे और अगले 5 साल तक पूरी मजबूती के साथ जनता के मुद्दों पर जमीन से जुड़कर संघर्ष करेंगे। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने संघर्ष जारी रखने की बातें कही। जो भी इस बार का चुनाव में जो भाजपा का जनादेश मिला है, उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं और इस राज्य का जनता को भी हम बधाई देता हूँ। पल पर नई पार्टी ही है, लेकिन झारखंड जो जल रहा है उसको बुताने के लिए हम फिर से संथाल परगना से धरती से शुरू करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ और जो मुद्दा उठाया, हम कोई राजनीतिक मुद्दा चाहे कहिए, चाहे सामाजिक मुद्दा चाहे कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, कोई कहता है कि वो मुद्दा फेल हुआ, लेकिन वो मुद्दा फेल नहीं हुआ है। कोई भी संघर्ष, कोई भी मुद्दा को लेकर आगे बढ़ना कोई समय लगता है। जो स्थिति हम संथाल परगना में देखे हैं या झारखंड प्रदेश में देख रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ वो है, और उसको हम उसका लेके हम अभी जो 5 साल है उसका लेके हम संघर्ष करेंगे। और हर हाल में आदिवासी का जमीन, आदिवासी का अस्मिता, मूलवासी का जमीन, मूलवासी का अस्तित्व को बचाने का हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ड्राइवर को अचानक झपकी आ जाने से चाईबासा के पास एक हाईवा नियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। हालांकि चालक ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। सरायकेला जिले के राजनगर थाना अंतर्गत हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर सोमवार को चाईबासा की छिकपानी से आ रही एक हाईवा चालक हाईवा सहित पाखंडी पुल के नीचे गिर गया। हालांकि गेट का शीशा तोड़कर वह पानी से बाहर निकला और किसी तरह अपनी जान बचाई। इस घटना में चालक को चोटें भी आई है। चालक ने बताया कि अचानक आंख लग गई थी। जैसे ही पुल की रेलिंग के पास पहुंची तभी साइड काटने का प्रयास किया, लेकिन हाईवा अनियंत्रित होकर पुल से 30 फीट नीचे पानी में गिर गई। हाईवा चालक गढ़वा का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। समाचार लिखे जाने तक राहत बचाव कार्य जारी है। उधर से झीक पानी से हम खाली करके आ रहे थे, रात भर नाइट में जाम में फंसे, और जाम में निकलने के बाद आ रहे थे तो 4 बजे सुबह 4:30 बजे नींद झपकी लग गया। झपकी लगने की वजह से चला गया। गाड़ी संभालने की कोशिश की, संभला नहीं। विधानसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत की खुशी थम नहीं रही है। सोनारी में राजद और झामुमो कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए लड्डुओं का वितरण किया और केक काटा। इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत पर सोनारी में RJD और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटा गया और खुशियां मनाई गई। वहीं आम लोगों के बीच मिठाइयां का वितरण भी किया गया। वहीं हेमंत सरकार के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई और जनता का आभार जताया गया। राजद और जमीन के नेताओं ने कहा कि बहुमत की सरकार जनता ने बनाई है, ये हमारी जीत नहीं, झारखंड की जनता की जीत है।
अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गठबंधन की जो प्रचंड जीत हुई झारखंड में, आपके माध्यम से तो पहले झारखंड की जनता को बड़ी बड़ी बधाई, और हमारे कल्पना सोरेन जो स्टार प्रचारक रही, उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया और प्रचंड जीत के लिए सभी लोगों को बधाई। और उस खुशी में हम लोगों ने मां गठबंधन के लिए आज कार्यालय परिसर में केक काट के लोगों के बीच में लड्डू उड्डू बांट कर खुशी बताई है। विभिन्न निजी फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों को लूटने वाला शातिर मोस्ट वांटेड महेंद्र कुमार ठाकुर को पुलिस ने देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। रामगढ़ पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। रामगढ़ में विभिन्न प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों को लूटने वाला शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। गिरफ्तार हुए अपराधी के पास से पुलिस ने लोडेड हथियार भी बरामद किया है। पूरे मामले को लेकर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। एसपी ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों को सूचना मिल रही थी कि रामगढ़ थाना से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर रांची रोड इफ्यो कॉलोनी गेट के पास एक व्यक्ति देसी कट्टा लेकर घूम रहा है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। रामगढ़ एक्सप्रेस तारीख कार्रवाई करते हुए टीम गठित करते हुए उक्त अपराध कर्मी को पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी का नाम महेंद्र ठाकुर बताया जा रहा है, जो गोमियो बोकारो जिले का रहने वाला है। पुलिस ने पकड़े गए अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर का एक जीवित कारतूस, मोबाइल सहित कई सामान बरामद किए हैं। मुझे सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का है जो कि इफ्को कॉलोनी गेट रांची रोड के आसपास घूम रहा है और वो संदिग्ध आचरण उसका प्रतीत हो रहा था। इसमें मैंने तुरंत एसडीपीओ रामगढ़ और थाना प्रभारी रामगढ़ कृष्ण कुमार को मैंने तुरंत उनको कार्रवाई का निर्देश दिया। ये लोग घटनास्थल पर लगभग 12:50 में पहुँचे तो देखा कि एक व्यक्ति इफ्को कॉलोनी गेट के आसपास घूम रहा है और इन्होंने उस व्यक्ति को जैसे उसके करीब पहुँचे, पुलिस को देखकर वो भागने लगा। फिर इन लोगों ने दौड़ के उसको पकड़ा। उसकी जब तलाशी ली गई तो देखा गया उसके कमर में एक देसी कट्टा है, जो कि उसने लोडेड देसी कट्टा उसके कमर से पाया गया। और यहाँ पे आने का कारण उससे जब पूछताछ किया गया तो उसने बोला कि एक भारत फाइनेंस कंपनी है जिसके कर्मी लोग इधर से गुजरते हैं पैसे का कलेक्शंस करके, और उसी के वो फिराक में था कि उससे पैसे की छिनतई की जा सके। ईचागढ़ विधानसभा सीट पर सविता महतो दूसरी बार विजयी रही और उन्हें क्षेत्र की जनता का पूरा समर्थन मिला। उनकी जीत पर बिष्टुपुर स्थित गैरेज गांव को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो ने बसाया था। उनकी पत्नी सविता महतो ने उनके गुजरने के बाद विरासत संभाली और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इसी खुशी में गैरेज गांव में जश्न मनाई गई और लड्डुओं का वितरण किया गया। देखिए, ऐसा है 1988 में हमारा गैरेज गांव का स्थापना हुआ और उसको हम लोग लेके चल रहे थे। 2003 में हमें ज़मीन मिला और 2007 से यहाँ काम चालू हुआ। यहाँ हम सब भाई हैं, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं यहाँ पर, और इसका दिन प्रतिदिन इसका तरक्की हो रहा है। और इनमें नेता लोगों का, हमारे भाभी का, सविता महतो जी का काफ़ी योगदान रहा इसको डेवलप करने में। इस तरह हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जमशेदपुर की टीम ने गोमिया को हराकर खिताब जीत लिया। इसके साथ ही प्रदर्शन के आधार पर राज्य बास्केटबॉल टीम का चयन भी किया गया। जेपी सर से आशीर्वाद भी प्राप्त करें और ये मेडल भी स्वीकार करें। और सबसे अंत में टीम के कप्तान, तो ये हम सबों के लिए बहुत ही सम्मानजनक पल। ये 24वां सीनियर स्टेट झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के टूर्नामेंट था और इसने ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। और इसमें वुमेन की कैटेगरी में
छोटा नागपुर की टीम चैंपियन हुई और रनर्स अप भी हुई। जापान की टीम रनर्स अप हुई और उसी में बॉयज़ की मेन का जो फाइनल हुआ वो दोनों जमशेदपुर और ईस्ट सिंहभूम के बीच में खेला गया था, जिसमें जमशेदपुर इसमें चैंपियन हुआ। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। यहाँ पे 48 शॉप में जेंट्स लेडीज़ बच्चा का सब मिलता है। लेडीज़ का स्वेटर और जैकेट, शॉल स्टॉल सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और टोपी वगैरह बच्चा से छोटे साल से बड़े तक साल का बच्चा का जितना है सब कुछ मिलता है। Winter warm clothes collection for newborn babies to old aged ones, available at reasonable rates. और हमारा ये तिब्बत मार्केट अक्टूबर 25 को ओपनिंग हुआ था, तो ये रहेगा जनवरी का 25 तारीख तक। तो हम तिब्बत मार्केट में हमारे तिब्बत मार्केट हर किस्म का बच्चे से लेके बड़े तक का सामान मिलते हैं और इसमें आपको बहुत सा वैरायटीज़ मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए इस साल का हमारे पास नया आइटम है लेडीज़ का कुर्ती स्टोर में, और बच्चा का बहुत सारा फैंसी आइटम भी है। और मान लीजिए जैकेट भी हर तरह का, जैसा लेदर में, कॉटन का, और हर तरह का अवेलेबल मिलेगा तिब्बत मार्केट में। और हम जमशेदपुर में बहुत साल से आ रहे हैं ना, तो यहाँ का कस्टमर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दिल से उन लोग को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। लोग इतना बड़ा मॉल छोड़ के एक विश्वास में तिब्बत मार्केट में लेने आते हैं ना सामान, और इसी तरह से आगे भी इसी तरह से शॉपिंग कीजिए हमारा मार्केट से ना। हम भी एक विश्वास से इधर इतना साल से आ रहे हैं, तो जमशेदपुर का कस्टमर इतना अच्छा है, आज तक हमें कुछ बात का दिक्कत नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा सोच रहे हैं ना। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स। तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ, और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं, और इसको लोग बाहर से लेके आते, हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि ये यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है, इसकी वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है, यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं, और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। कितने सालों से लग रही है तिब्बत मार्केट? तिब्बत मार्केट जो 30 साल से हम लोग यहाँ जमशेदपुर में लग रहा है। अब जमशेदपुर का वासियों को पता है, हम लोग हर सीज़न में यहाँ पर तिब्बत मार्केट लगता ही है। अभी जो हम तिब्बत मार्केट जो गोलमुरी सर्कस मैदान में जो लगता है, और हमारे यहाँ पर मार्केट में जो भी सामान जो मिलता है वो मतलब रेट जो है रिजनेबल रेट में मिलता है। और क्या हमारा यहाँ पर है ना, अभी छोटा बच्चे से लेके ना बुज़ुर्ग तक सामान सब कुछ मिल जाता है। गर्म कपड़ा जो इसमें जैकेट हो और या लेडीज़ शॉल्स और कैप्स, सब आइटम मतलब मतलब विंटर सीज़न का आइटम सब मिल जाता है। और इसमें ज़्यादा से रेट जो मार्केट से रेट कम है। और हमारे यहाँ पर जो माल जो आता है, सामान जो आता है, स्वेटर वूटर जैकेट को, ये सब जो ना जो लेटेस्ट जो लॉन्च होता है वो ये हमारा यहीं पर मिलता है। फैशनेबल रेट, फैशनेबल चीज़ सब कुछ यहीं से मिलता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम?
हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.